क्रिश्चियन लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लग रहा है? इन बातों को सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। उनको लगता है कि गरीब लोगों को लोग कन्वर्ट करा रहा है, क्रिश्चियन लोग गरीब लोग को लालच दे करके, अनपढ़ लोग को लालच दे करके उसको कन्वर्ट करा रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है। लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि उस गरीब लोगों से, जो अनपढ़ लोगों से जो चंदा लेकर के वो पूजा पाठ के बहाने, मेला ठेला के बहाने वो जो चंदा लिया करता था और उसके ऊपर दबाव डाल करके 501 रुपये के जो चंदा काटता था, उस चंदा को इकट्ठा करके उसको नशा करने में और ऑर्केस्ट्रा नहीं देखने में बनता है। यही कारण है कि वो लोग धर्म परिवर्तन के नाम पे खुद को, अपने आप को मसीहा समझता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि हमारा धर्म के लोगों को परिवर्तन करा रहा है। अरे दरअसल बात यह है कि तुम उसके चंदे पे तुम अपने पेट पोसते हो, गुटखा खाते हो, नशा करते हो, ऑर्केस्ट्रा देखते हो, डीजे बजवाते हो। ये तुम्हें नहीं मिलेगी। तुमको ये डर होता है कि ये सब हमें नहीं मिलेगा, तो इसके कारण से तुम लोग कहते हो कि गरीब लोग को वो शोषण कर रहा है। नहीं, गरीब लोग को वो नहीं शोषण कर रहा, बल्कि तुम लोग शोषण कर रहे हो। अगर वही लोग शोषण अगर करता गरीब लोगों को, तो वो लोग डॉक्टरों वैद्य के पास जाने के बावजूद भी कोई बीमारी से, कोई समस्या से इलाज उसकी समाधान नहीं हुई, तो वहाँ क्रिश्चियन के चर्च में जाने से, यीशु मसीह के नाम लेने से उसकी समस्या का जब समाधान हो जाती है, तो तुम्हें तो खुशी होने की बात थी। लेकिन तुम लोग खुश नहीं होते हो, बल्कि नाराज़ होते हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लालच दे करके वो हमारे धर्म के लोगों को परिवर्तन करा लिया है, अरे तो सिंपल बात है, तुम भी उसको लालच दो। अगर मान लो कि वो 1000 रुपया दिया है, तो तुम 10,000 रुपया दो उसको। और गरीबों को अगर कुछ पैसा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तुम उसको 10,000 रुपया दो, वो तुरंत क्रिश्चियन से फिर से क्रिश्चियन से वो अपने धर्म में आ जाएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे वैसों की कोई लालच नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन परमेश्वर में ये है कि जब एक दूसरे को देखता है कि ये लोग को कोई समस्या है, तो उसके लिए वो प्रार्थना करता है, उसके दुख में सहभागी होता है, उसके आश्वासन देता है। ये नहीं कि वो पीठ पीछे हंसता है और ये नहीं कहता है कि इसने जो किया है वो पा रहा है, हालेलुया। लेकिन तुम लोग उसको ठट्ठा में उड़ाते रहते हो। और यही क्रिश्चियन में और तुम में ज़मीन आसमान की फ़र्क है, हालेलुया। तुम लोग को ये इतना फिक्र नहीं है कि दुनिया में बच्चे गंदे वीडियो के लत में जा रहा है। गंदे गाना में, रोड पे खुलेआम गंदे गाना डीजे पे बजता है। तुम इसको बंद नहीं करवा सकते हो, क्योंकि तुम लोग खुद ब्लूटूथ लगा करके ये सुनते रहते हो। दारू के वजह से घर बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है, लोग डेवलप नहीं कर रहा है, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, अच्छे इलाज नहीं करवा पा रहा है। इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क पड़ता है तो ये कि हम इतना बड़ा शहंशाह हो न पाए। अरे वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान दो। परमेश्वर ने तुम्हें जानवर नहीं, आदमी बनाया है, और आदमी एक दूसरे को सहायता करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। तो एक दूसरे को सहायता करो भाई। किसी को गला पे चढ़ करके उसकी गला नहीं दबाओ। सभी धर्म में देखते हैं कि मर जाने के बाद कहते हैं कि भोज खिलाओ। भोज खाने के लिए उसको कहते हैं कि ज़मीन बेच करके भोज खिलाओ। तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पिता इतना अरज करके दे गया, तुम भोज खिलाओ। तो क्या वो जो अरज करके दे गया तुमको, उसको बेच करके तुमको खिलाएगा क्या? तुम लोग खटमल से भी बढ़ के हो, खून चूसने वाला मच्छर से भी बढ़ के हो। अरे अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते हो तो किसी के गला भी मत दबाओ। किसी के घाव पे मलहम नहीं लगा सकते हो तो किसी को घाव को खुरचो भी नहीं। वो लोग बेचारा लोग जाता है क्रिश्चियन में, यीशु मसीह में जाता है, चर्च में जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद भले वो तुरंत वो नहीं छोड़ता है, लेकिन बाद में वो नशा छोड़ देता है, गुटखा छोड़ देता है, गाली गलौज छोड़ देता है, गलत वीडियो, गलत गाना सुनना छोड़ देता है। तो अरे यार, वो इंसान बन रहा है तो तुम उसे इंसान क्यों नहीं बनने देते हो? क्यों तुम उसे परेशान करते हो? और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक समय था कि मैं भी एक बहुत बड़ा पुजारी था। मैं भी 5-5 किलो 7-7 किलो लड्डू चढ़ाया करता था हर मंथली। लेकिन क्या हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई भी हमको सहारा नहीं दिया। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में मुझे कोई भाई ने बताया
तो जब मैं यीशु मसीह को अपनाया, तो जितना मेरे अपने घर में प्रेम नहीं होता है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी में नहीं प्रेम होता, उससे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग प्रेम करता है। और तुम लोग तो यार कहोगे तुम हमारा पुरखाओं का देखने लगो कि तुम्हारा पुरखा का पाप होगा, या तुमने जो पाप किया उसके वजह से ये हुआ है। लेकिन वहाँ पे जा कर के ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो कहता है कि वो ढाढ़स दिलाता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। अब बताओ कि तुम में उसमें कितने ज़मीन आसमान की फ़र्क है। अरे तुम्हें लगता है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो एक बार तुम उस चर्च में जाओ, वहाँ देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वो झूठा गवाही दे रहा है, वो बीमार लोग नहीं ठीक हो रहा है, उसी का अपना आदमी रहता है, एक बार जा कर के देखो तो सही क्या होता है नहीं होता है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन नहीं, तुम लोग तो जाओगे नहीं। तुम लोगों बूढ़ा लोग कहा करता थे कि देखो कौवा कान लेकर के भाग गया, तो जो मूर्ख था वो अपने कान को नहीं पकड़ रहा था, बल्कि कौवे के पीछे पकड़ जा रहा था कि कौवा किधर भागा, कौवा किधर भागा। तो वैसा ही तुम लोग हो। तुम लोग ने सुन लिया कि धर्म परिवर्तन करता पैसा लेकर के, तुम लोग भी वही बात बोलते हो। ठीक है, तुम लोग भी उसको पैसा दो और उसको परिवर्तन करा लो। उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके खाने के लिए दो। उसको कपड़े के लिए पैसा नहीं, उसके कपड़े के लिए पैसा दो। उसको इलाज के लिए पैसा नहीं, उसको इलाज के लिए पैसा दो। अरे तुमसे तो ज़्यादा वो आनंदित हो जाएगा कि हाँ हमको एक देखभाल करने के वाला आ गया है। तो भला तुम्हारा बात क्यों नहीं मानेगा? अब तुम पीट करके उसे या गाली गलौज करके उसे अपने धर्म में लाना चाहोगे, तो ये तुम्हारा गलत है फहमी है। और सबसे बड़ी बात ये जान जाओ भाई कि क्रिश्चियन जितने भी लोग अपनाया है, सब नशेड़ी, जुएरी, सब अव्वल नंबर के बदमाश लोग भी अपनाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि भाई लोग से प्रेम करो, जो गाली देता है, जो तुमसे दुश्मनी करता है, उसके लिए तुम दुआ करो। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के बात को मान करके आपको कुछ नहीं कहता है। नहीं तो जैसे आप लोग बदमाश है, आप लोग से 100 गुना बदमाश लोग उस क्रिश्चियन धर्म में अपना लिया है और वो लोग चेंज हो गया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में, जिस तरह से पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, सौल से पौल बन गया, उसी तरह से हर एक विद्रोही, हर एक हुल्लड़ मचाने वाले, हर एक तोड़ फोड़ करने वाले, हर एक हुड़दंग मचाने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो, और इनके द्वारा भी परमेश्वर का बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार के काज हो। बहुत सारे रूहें बचाए जाए और ये लोग भी बचाए जाए, ये भी नरक में न जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके द्वारा बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने पाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ लोग क्रिश्चियन को नीचे दिखाने के चक्कर में खुद फेमस होने के लिए चाहता है। टिकटॉक स्टार जैसे बनना चाहता था लोग, उस तरह से यूट्यूब स्टार, फेसबुक स्टार बनना चाहता है। लेकिन ये बात जान जाओ कि क्रिश्चियन लोग जो है खटमल के जैसा है। एक खटमल मारोगे कई खटमल उत्पन्न होगा। उसी तरह से क्रिश्चियन लोग भी है, चाहे तुम जितना भी परेशान कर लो, जितना भी तोड़ फोड़ कर लो, लेकिन उसको क्रिश्चियन को तुम जनसंख्या को उसको रोक नहीं सकते हो। अरे तुम चर्च जाने से रोक सकते हो, ऑनलाइन वीडियो देखने से नहीं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीडियो पे, यहाँ तक कि कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और ये भी पृथ्वी के छोर छोर तक बढ़ने का भी एक कारण है। परमेश्वर ने कहा है अब्राहम से वायदा किया है कि तेरे वंश तारे के समान अनगिनत होंगे, नीचे धूल के किनकों के समान अनगिनत होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पृथ्वी के छोर छोर तक हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा। तो यही कारण है कि हर एक जुबान, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने जब तक टिक न जाए तब तक वो प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। इसीलिए जो है तुम लोग कितनों दबाव डालते हो, फिर भी जहाँ तहाँ उस गांव में, उस नगर में तुम क्रिश्चियन सुनते हो। भले वो संपूर्ण रूप से यीशु मसीह को नहीं मान रहा, भले वो यीशु मसीह को मानने के बाद छोड़ दिया, लेकिन दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। अगर तुम लोग को थोड़ी सी बुद्धि ज्ञान होगी तो आप ज़्यादा देख लेना कि सर्च भी मार कर देख लोगे तो देखोगे कि मुसलमान की जनसंख्या कुछ साल पहले ज़्यादा था, सभी धर्म से ज़्यादा, लेकिन आज के समय में क्रिश्चियन की जनसंख्या सभी धर्म से ज़्यादा है। हालेलुया। और बालू के किनकों के समान, तारों के समान बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है और सच्चा और जीवित परमेश्वर वही है। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के दास दासी है, सब ने जब भी भविष्यवाणी की है, सारे भविष्यवाणी पूरी हुई है। कोरोना का भविष्यवाणी पूरा हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री
मोदी जी बनेंगे, इसके लिए भविष्यवाणी प्रोफेट वजिंदर सिंह जी ने किया है। प्रोफेट वजिंदर सिंह जी ने भविष्यवाणी किया था कि मोदी के खिलाफ किसान लोग उठेंगे, लेकिन कोई नहीं उस समय विश्वास किया था, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन पंजाब में देखे होंगे आप लोग कि मोदी के खिलाफ किसान लोग उठे हुए थे। क्यों ऐसा हुआ था? और अब कोई आसाराम बाबा, कोई राम रहीम बाबा, ये सब भी कोई भविष्यवाणी किया है? आप जिसके ऊपर जो बलबूते पर कूद रहे हो, एक धीरेन्द्र शास्त्री कि हिंदू धर्म वाले, केवल हिंदू धर्म। अब पर्ची जो निकालता है, क्या उसके भाई को पुलिस ने मारा तो उसके लिए पर्ची वो निकाला था कि मेरे भाई को पुलिस वाला मारेगा? क्यों नहीं निकाला अपने भाई के लिए? क्यों नहीं अपने भाई को बचा लिया? क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का जो है वही भविष्यवाणी करेगा और वो सच्चा होगा। ये तो हाथ की सफाई है। वो तो एक सिस्टर थी, सोनाली ऐसे कुछ नाम था, वो लड़की जो, उनको तो पर्ची वाला बाबा को तो फेल कर दिया था। हालेलुया। तो आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो एक सोनाली या कोई सा सिस्टर थी जो कि उसका पर्ची वाला बाबा का पर्दाफाश किया था, और वो इस तरह से बहुत सारे निकले थे। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि आप बाइबल में जो भी कुछ लिखा हुआ है, हर एक भविष्यवाणी, वो 2000 साल पहले भविष्यवाणी जो किया गया था, वो सब के सब आज पूरा हो रहा है। आप बाइबल के नए नियम के मत्ती 24 अध्याय के पढ़ करके आप देख लो। आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे पढ़ लो, गूगल पे जाओ, गूगल पे क्रोम पे खोज लो और उसको पढ़ लो। मत्ती 24 अध्याय, वो जो भी लिखा हुआ है सारे के सारे वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। और जो भी तुम लोग पागलपंथी कर रहे हो, वो पागलपंथी के बारे में भी पहले ही बता दिया गया है कि मेरे नाम के कारण तुमसे जाति जाति के लोग बैर रखेंगे। तो वही तुम बैर रख रहे हो, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानते हो, क्योंकि तुम अंधे हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। केवल मार काट वाली बात सिखाई गई है, तुम्हें प्रेम करने वाली बात बताई गई नहीं है। मार काट तो जानवर भी करते हैं, लेकिन प्रेम इंसान ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर वो दिल दिया है कि एक दूसरे का दर्द फील करे, लेकिन जानवर भी फील करता है। लेकिन पता नहीं तुम लोग क्या हो, नहीं हो। किसी को कष्ट में, पीड़ा में देख करके तुम लोग बहुत आनंदित होते हो। हालेलुया। कुछ औरत लोग जो हैं, कुछ लेडीज लोग जो हैं, बिना दुपट्टा के, बिना दुपट्टा सर के ऊपर रखे, बिना पल्लू अपने सर के ऊपर रखे हुए, मर्दों के साथ साथ कंधे में कंधा मिला के रोड पे चल रही है, पुरुषों के ऊपर हाथ उठा रही है। अरे पता नहीं चलता है कि वो अगर संत भी होती तो वो संत होती तो ज्ञान वाली बातें बोलती, लेकिन संत तो है नहीं, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है। और अगर माँ बाप उसको अच्छा संस्कार दिए हुए रहता तो अपनी सास को, अपनी ननद से भी मेल मिलाप रखती। लेकिन जो बाहर रोड पे उतर करके मर्द के ऊपर थप्पड़ उठाती है, मर्द को ऊंचा नीचा बात करती है, मर्द को कंधे पे कंधे मिला कर चलती है, उससे हम, चाहे आप ही, क्या किसी औरत का संस्कार को आप मायना लगा सकते हैं कि वो अपने सास से, अपने ननद से किस तरह से मिल कर रहती होगी? क्या अपने हस्बैंड को वो वैल्यू करती होगी? नहीं करती होगी। हालेलुया। अगर भारतीय नारी रहती तो वो साड़ी पहन करके रहती, ये नहीं कि वो समीज सलवार पहने हुए या फिर भी अपने दुपट्टा सर के ऊपर नहीं रखी हुई है। अगर संस्कारी बहू होती तो घूंघट टान करके अपने ससुर और भैंसुर का भी आदर करती। उसको लगता है कि अभी वो यूट्यूब पे फेमस होने के लिए सर को उघार के करती है, लेकिन अगर वो संस्कारी बहू होती तो वो घूंघट में रहती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे संस्कृति में कहा गया है कि अपने से बड़े जो भी हो उसका रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसको घूंघट में रहना चाहिए। लेकिन ये लोग घूंघट में भी नहीं रहती हैं। पता नहीं कैसे ये लोग का संस्कार है। हालेलुया। पागल भैंसा, पागल सांड जैसा घूमता है, उस तरह से घूम रहे हैं। क्या उसके पास सींग रहता है, लेकिन आपके पास सींग भी नहीं है जो हम आपको पागल भैंस, पागल सांड कह सकते हैं। लेकिन आप किसी को जाकर हुरपेट रहे हैं, किसी को दुख में जा कर के सहायता करते तो एक बात होती, किसी के ऊपर तरस खाते, किसी को नंगे को कपड़ा पहनाते तो ये एक बात होती, भूखों को खाना खिलाते ये बात होती। लेकिन नहीं, आप लोग
जो क्रिश्चियन ये लोग भलाई करना चाहता है तो आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे क्रिश्चियन से अगर इतना ही दुश्मनी है तो आप मोबाइल चलाना छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल का आविष्कार क्रिश्चियन ही किया है। क्रिश्चियन से इतना ही दुश्मनी है तो टीवी चलाना छोड़ दो, क्योंकि टीवी का आविष्कार भी क्रिश्चियन ही किया है। अगर क्रिश्चियन से इतना ही दुश्मनी है तो कंप्यूटर भी चलाना छोड़ दो, क्योंकि कंप्यूटर भी क्रिश्चियन ही आविष्कार किया है। अगर क्रिश्चियन से इतना ही दुश्मनी है तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे ऐप चलाना छोड़ दो, क्योंकि ये सब अमेरिका का ही ऐप है। हालेलुया। अमेरिका जैसा सब बनना चाहता है, अमेरिका सब के सब जाना चाहता है, लेकिन उसके धर्म को अपनाना नहीं चाहता है। मूर्ख से भी बढ़ कर के आप लोग हैं, लेकिन हम लोग आपको मूर्ख भी नहीं कह सकते। परमेश्वर हमें क्षमा करे। हमें आपसे प्रेम करने के लिए कहा है, हमें आपके लिए दुआ करने के लिए कहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, जिस तरह से साउल बदमाश था, क्रिश्चियन लोग को सता रहा था, अच्छे लोगों को सता रहा था, और साउल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। उस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नाथ सामर्थ्य से हर एक बजरंग दल, RSS वाले, बीजेपी कार्यकर्ता, रामदेव बाबा, अनिरुद्ध आचार्य, धीरेंद्र शास्त्री और ज्योति शर्मा, इनके जैसा जितने भी परमेश्वर के काज होने से रोक रहा है, परमेश्वर इन लोग को भी सुधि ले, इन लोग को भी बुद्धि ज्ञान विवेक दे। ये लोग भी प्रभु क्यों नर्क जाने पाए। जब हमें आप नर्क नहीं ले जाएंगे, हमें आप स्वर्ग ले जाएंगे, तो इन लोग को भी नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग ही ले जाए प्रभु जी। और जिस तरह से हम लोग के द्वारा कुछ लोगों को बचा रहे हैं, उस तरह से इन लोगों के द्वारा भी लाखों हज़ार लोगों को बचाइए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, इनको भी बुद्धि ज्ञान विवेक दीजिए कि लोगों को सहायता करने पाए, लोगों को भलाई करने पाए, लोगों को चढ़ी हुई आँखों से न देखने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है चढ़ी हुई आँख से परमेश्वर घृणा करता है। हे मेरे प्रभु, ये नर्म होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।